एक किसान अपने गांव में अपने दुखों से बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। किसी ने उससे कहा कि तुम अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में चले जाओ, जो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं और यहाँ से कुछ दूर स्थित गांव में ठहरे हुए हैं। निश्चित ही वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बड़ी अभिलाषा लिए बुद्ध की शरण में चल पड़ता है और यह विचार लिए कि बुद्ध उसे उसकी परेशानियों से और मानसिक पीड़ा से, तनाव से, दुखों से निकाल लेंगे। वह बुद्ध के पास पहुंच जाता है। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं रहा। फिर किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है और मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, लेकिन वो कई बार मुझे बहुत परेशान कर देती है। घर में बहुत कलेश हो जाता है, जिससे मैं ये सोचने लगता हूँ कि ये मेरे जीवन में ना आई होती तो बहुत अच्छा होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं। कई बार मेरे बच्चे भी मेरी अनादर और अवहेलना कर देते हैं, मेरी बातों का पालन भी नहीं करते हैं। फिर किसान ने अपने दुखी जीवन की तमाम ऐसी बातें बुद्ध जी को बताईं। बुद्ध जी ध्यानपूर्वक उस किसान की समस्या को सुनते रहे। जीवन की तमाम समस्याएं बताने के बाद जब कुछ मन हल्का हुआ तो वह किसान चुप हो गया। अब उसके पास कुछ अन्य समस्या बताने के लिए शेष नहीं रही थी। वो अब शांत बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और समस्याओं का उपाय पाने के लिए बुद्ध जी के जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन बुद्ध जी बिल्कुल मौन बैठे हुए थे। किसान फिर बोला कि हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन सभी समस्याओं का समाधान कर दीजिए। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे, इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? फिर बुद्ध जी ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। जीवन में दुख परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो सुख, दुख, निराशा, क्रोध का कारण बनता रहता है। नए रिश्ते बनते हैं और पुराने रिश्ते बिगड़ते भी हैं। रिश्तों में मिठास, कड़वाहट, ये सब सामान्य है और ये सब जीवन का हिस्सा है और ये सब जीवन का चक्र है। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में 83 तरह की कठिनाइयाँ हैं। तुम और हम इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते हैं और कोई भी इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकता है। जीवन और जीवन में बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं है। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे और जीवन खत्म हो जाएगा।
लेकिन ये समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। आज तुम्हारी जिंदगी में तो कल किसी और की जिंदगी में चलती रहती हैं। इस बार पर किसान अपना संयम खो बैठता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंचे स्वर में बुज्जी से बोलता है कि सब बोलते हैं कि आप महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो। मैं यहाँ इस विश्वास से आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वो महात्मा हैं जो मेरे घर 2 साल पहले आए थे। उन्होंने मुझसे यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा ली और मेरे मन को अपार शांति मिली। कुछ सुख भी आया लेकिन कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकालना। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। फिर बुद्ध जी ने कहा, क्या तुम्हारे वो सब करने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? इतना करने के बाद भी तुम अब इतने परेशान क्यों हो? अब तो पहले से भी अधिक दुखों से घिरे हुए लगते हो। तात्पर्य ये है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते हैं। फिर किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते हो तो आपकी शिक्षाएं किस काम की हैं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा कि 84वीं समस्या? वह कौन सी समस्या है बुद्ध? फिर बुद्ध ने कहा कि वह ये है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए। इसी समस्या के कारण ही तुम्हारी सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं होती ही हैं और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, तो तुम्हें जीवन की समस्याएं विचलित नहीं कर सकती हैं। तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से इसलिए विचलित होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो, जबकि सच ये है कि हर किसी को अपना ही दुख सबसे अधिक लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम ये समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरा दुख तो बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। और जब तक तुम ये चाहते रहोगे कि जीवन में कोई समस्या ना आए, मैं हर दुख तकलीफ से बचा रहूं, तो ये तो असंभव है। ऐसे में तो हर छोटे से छोटा दुख भी तुम्हें बेचैन कर देगा, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा। यदि तुम्हारे जीवन से कठिनाइयाँ बिल्कुल खत्म कर दी जाएं, तुम्हें रोज हर पल बिना दुख कठिनाइयों का जीवन जीने को मिले, तो तुम अधिक समय तक ऐसा जीवन जी ही नहीं पाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि रोज वैसा जीवन जीकर तुम जिंदगी से पूरी तरह से तंग हो जाओगे, बोर हो जाओगे, क्योंकि जीवन में हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जीवन के लिए खतरनाक साबित हो ही जाती है। आरामदायक जीवन जीकर मन और शरीर दोनों से अपंग हो जाओगे, तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का जो तुम्हें बाद में नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खूब भूख लगने पर ही भोजन करने का और
खूब प्यास लगने पर ही पानी पीने का असली आनंद प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही जीवन की तमाम दुख परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए जीवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से सुख और दुख खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इनसे इतना ऊपर जरूर उठा जा सकता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हमारे मन को विचलित ना कर सके। इसके लिए आपने मन को शक्तिशाली बनाओ, संयम रखो, रोज ध्यान लगाओ, आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करो। यही तुम्हारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान है। इसी को जीवन की 84वीं समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त करके किसान तृप्त हो गया। उसका मन पूरी तरह से हल्का हो गया। जो परेशानियों का कौतूहल मन को परेशान कर रहा था, वह एकदम से शांत हो गया। किसान आंखें बंद कर आनंद को अनुभव प्राप्त करने लगा। किसान को सब समझ आ गया कि वो अब तक क्या गलती कर रहा था। किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा।